ओम शांति। बाप दादा की आशाओं के दीपक, बेहद यज्ञ के अथक सेवाधारी, दादियों की विशेष आज्ञाकारी आत्मा और ब्राह्मण परिवार को उमंग उत्साह में रखने वाले, सरल नेचर, मिलनसार स्वभाव, निर्मल वाणी, ऐसे बाबा के विशेष रतन, डबल डॉक्टर आदरणीय ब्राता बनारसी भैया हम सभी के बीच में उपस्थित है। सभी एक हाथ की ताली से ब्राता जी का स्वागत करेंगे। ब्राता जी, आपका बहुत बहुत इस सभा में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आदरणीय ब्राता डॉक्टर बनारसी भाई जी, आपने इस ईश्वरीय ज्ञान को बिहार में रहते हुए विद्यार्थी काल में 1969 में ईश्वरीय ज्ञान को परिवार के सहित प्राप्त किया हुआ है। आपने अपनी जीवन ईश्वरीय सेवा में मधुबन बाप दादा की तपस्वी भूमि में 1972 में अपना जीवन बेहद बाबा के घर में समर्पित किया हुआ है और आप विशेष रूप में होम्योपैथी चिकित्सक हैं। इस बेहद यज्ञ में मेडिकल विंग की सेवा 1983 में सबसे पहले आपने शुरू की है। मैं तो यही कहूँगी, मेडिकल विंग के आप इंजन हो, जो सबसे पहला पाया उसके प्रणेता आप स्वयं हैं। इस बात में जोरदार ताली बजाएंगे जो इतना आज मेडिकल विंग की सेवाओं का फैलावा है। मेडिकल विंग के आप सेक्रेटरी हैं। आप विशेष रूप में दादियों की हेल्थ का भी ख्याल करते हैं, साथ ही साथ में यज्ञ के वरिष्ठ भाई बहनों की हेल्थ का भी आप ख्याल करते हैं। देश विदेश में परिक्रमा लगा के भी आपने बाबा का मैसेज पहुंचाया है। अनेक आत्माओं को, नॉन बीके आत्माओं को बाबा के घर से व्यसन से मुक्त करके ऐसी दवाई दे कर के व्यसन से मुक्ति दिला कर के राजयोग के अभ्यास में उसको किस युक्ति से जोड़ा जाए, वो बहुत अच्छी टेक्निक आपके पास है जो अनेक आत्माओं ने अपने जीवन से व्यसन से मुक्ति को पाया है। उसकी प्रेरणा भी आपसे बहुत अच्छे ढंग से ली हुई है। इस बात से भी ताली जरूर बजाएंगे, उसका श्रेय आपको ही जाता है। तो ऐसे बाबा के अमूल्य रतन आदरणीय ब्राता डॉक्टर बनारसी भाई के स्वमुख से हम ज्ञान रतन से झोली भरेंगे। आज का आपका विषय है शुभ भावना, शुभ चिंतक। आदरणीय ब्राता डॉक्टर बनारसी भाई। ओम शांति। शुभ भावना क्या होती है? हमने कल आप महान विभूतियों से देखा, आज तक सुनते आए। कल हमने प्रैक्टिकल में देखा कि आप सबका कितना शुभ भावना है, शुभ चिंतन है कि ना को हाँ में बदल दिया। ना को हाँ में बदल दिया। तो ऐसे श्रेष्ठ महान हस्तियों को अब क्या शुभ भावना के ऊपर कुछ कहने की जरूरत है? आपका प्रैक्टिकल जीवन ही शुभ भावना की है, शुभ चिंतन की है। टॉपिक बहुत सुंदर है। शुभ भावना मतलब क्या?
शुभ चिंतक कौन कर सकता है? जो बाप समान बच्चे हैं, ब्रह्मा बाप समान जो हैं, वही शुभ भावना रख सकते हैं। बाबा ने सबके प्रति शुभ भावना रखी, शुभ चिंतक बन करके रहा। कोई कितना भी बाबा के लिए ग्लानि किया, कुछ भी कहा, बाबा मुस्कुराकर कहते थे, बच्चे को पहचान नहीं है इसलिए ऐसा कहता है, बाबा के लिए ऐसा सोचता है। जब पहचान हो जाएगी तो ये कभी भी नहीं कहेगा। बाबा का श्रीमत क्या है? गाली देने वालों को गले लगाओ। मतलब क्या? जो शुभ चिंतक होगा उसके प्रति कोई कितना भी कैसा भी व्यवहार करेगा, उसके ऊपर उसका असर नहीं होगा। उसके मन में नेगेटिव बातें नहीं आएगी। वो कभी किसी के लिए नेगेटिव सोचेगा ही नहीं। बाबा ने कई बार मुरलियों में अव्यक्त बाबा ने कहा है कि राजा का लड़का होता है, राजकुमार होता है, छोटा बच्चा होता है, अगर वो धूल मिट्टी में खेले तो लोग क्या कहेंगे? वो तो कभी खेलेगा नहीं, और अगर कभी खेले तो उसी तरह हम किसके बच्चे हैं? परमात्मा के बच्चे हैं, विश्व पिता के बच्चे हैं, ज्ञान के सागर के बच्चे हैं, सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं, हम दाता के बच्चे हैं, हम शुभ भावना रखने वाले पिता परमेश्वर के बच्चे हैं। तो क्या हम बच्चे मिट्टी कंकड़, अशुद्ध संकल्प, नेगेटिव संकल्प रूपी कंकड़ मिट्टी से खेलेंगे? शोभा देगा? जिसको बाबा ने नॉलेजफुल बनाया है, मास्टर नॉलेजफुल बनाया है, ज्ञान मास्टर ज्ञान का सागर बनाया है, सर्वशक्तिवान बनाया है, सर्व शक्तियों के मालिक बनाया है, वो मालिक बच्चे अगर नेगेटिव कंकड़ पत्थर मिट्टी से खेले तो उनको क्या कहा जाएगा? सोचिए, वो खेल ही नहीं सकते हैं, वो कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके पास इतना सब कुछ है। उनको फुर्सत नहीं है मिट्टी में जाने की, उनको फुर्सत नहीं है शरीर में आने की। सदा शरीर से न्यारा विदेही, सदा उपराम, सदा बाप समान। जो बच्चे बाप समान होंगे या जिनका बाप समान बनने का पुरुषार्थ होगा, तो जैसा बाप वैसा बच्चा। तो बाबा ने कभी नेगेटिव संकल्प किसी के प्रति किया नहीं। उनके बच्चे कैसे करेंगे? बाबा को आश्चर्य होता है अगर हम बच्चों को नेगेटिव संकल्प आती है, तो बाबा को आश्चर्य होता है। अरे बच्चों को इतना हमने खजाना दिया है, मालो माल कर दिया है, सब कुछ दिया है, फिर भी बच्चे धूल मिट्टी में खेलते हैं, फिर भी बच्चे नेगेटिव बातों से खेलते हैं। इतना ज्ञान रतन दिया है, रत्नों के खानी भर करके दिया है, सारा सब कुछ बच्चों के लिए न्यौछावर कर दिया है, फिर भी बच्चे, उनके पास ऐसा लगता नहीं है कि कोई दूसरा खिलौना हो। कोई गरीब का बच्चा अगर पुरानी खिलौना, टूटी फूटी खिलौना से खेलता रहेगा तो क्या कहेंगे? बेचारे के पास यही है, क्या करेगा, कैसे खेलेगा, जो है उसी से खेलेगा।
ऐसे तो हम बच्चों के लिए कोई नहीं कहेगा कि भाई इनके पास तो ज्ञान ही नहीं है, इनके पास तो शक्ति नहीं है, इनके पास तो ब्लेसिंग नहीं है, इनके पास तो गुणों का खजाना नहीं है। ऐसा तो नहीं कहेगा ना कोई। बाबा ने हम सबको भरपूर कर दिया है। कल भी कितना अनेक बार बाबा ने कहा, क्या कहा याद है? बोलिए, खुश रहो, खुश रहो। जो खुश रहेगा वो कभी नेगेटिव सोचेगा। उसी की खुशी की खुराक नेगेटिव बात को भी पॉजिटिव में बदल देगा। नेगेटिव वही सोचता है जो खुश नहीं है। बाबा आकर के हम सबको वरदानों से भर दिया कि बच्चे तुम्हारे गर्दन चला जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन खुशी गुम न हो। तो खुश रहने वाले बच्चे जो सदा ईश्वरीय नशे में झूमने वाले हैं, जो सबके ऊपर दया उपकार उनके करुणा का दृष्टि है, वो बच्चे कभी नेगेटिव कभी सोचेंगे? कभी भी नहीं सोचेंगे। आएगा ही नहीं, उनको ख्याल में ही नहीं रहेगा, डिक्शनरी में ही नहीं होगा नेगेटिव बातें। तो इसलिए हम बच्चों को सदा ईश्वरीय नशे में झूमते रहना है। वाह मेरा भाग्य, वाह क्या प्राप्ति हुआ है, कौन मिला है। आज हम सब देखें, दुनिया में लोग परमात्मा को पाने के लिए कितना भटकते हैं, दर दर ठोकरे खाते हैं, कितनी नौदा भक्ति करते हैं, कितनी तपस्या करते हैं। हिमालय के पहाड़ों में, कंदराओं में, गुफाओं में, सर्दी में बैठे हुए हैं, धुनी लगाए हुए हैं, परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए। हम बच्चों को घर बैठे बाबा मिल गया। खाली मिला नहीं, वो आप समान, बाप समान बनाने की रोज रोज एजुकेशन देता है, रोज रोज ज्ञान रत्नों से सजाता है। केवल 1 घंटा सुबह 7 से 8 मुरली में ही नहीं, सुबह 3:30 उठते ही किसको गुड मॉर्निंग करते हैं? बाबा से गुड मॉर्निंग करते हैं। जो सर्वशक्तिवान बाबा से गुड मॉर्निंग किया, और बाबा ने वरदान क्या दिया? बच्चे बाप समान भव। जो बच्चे बाप समान भव का वरदान ले लिया, बाबा ने उसको बाप समान बनने की प्रेरणा दे दी, सारी शक्तियां दे दी। वो क्या उसको कोई और संकल्प आएगा? कैसा भी व्यक्ति कोई क्यों न होगा, उसके प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ चिंतन ही रहेगा सबके प्रति। क्योंकि हम तो, बाबा ने हमको क्या बनाया है? बच्चे तुम पूर्वज हो। कौन हो? हम सब पूर्वज हैं। तो पूर्वज का क्या काम है? ब्रह्मा बाबा ने जब संस्था में कोई अंग्रेजी जानने वाला नहीं था, संकल्प किया, बाबा फ्लाइट में कभी नहीं बैठा है, संकल्प किया कि बच्चे यहाँ विदेशी बच्चे आएंगे। मुरली में जब बाबा सुनाते थे तो दादियाँ बाबा के पास जाती थी और हंसती थी, बाबा अपने यहाँ तो कोई अंग्रेजी जानने वाला नहीं है और आप बोलते हैं कि यहाँ विदेश के सभी देशों के बच्चे आएंगे, अंग्रेज आएंगे और ये आएंगे, तो कौन उनको समझाएगा? तो बाबा मुस्कुरा करके दृष्टि देते थे, कहते थे बच्ची समय आएगा सब हो जाएगा। तो बाबा ने संकल्पों से सृष्टि रची। हम बाबा के बच्चे, कितनी बड़ी जवाबदारी है, नई सृष्टि को बनाना है। तो हमारा संकल्प कितना पावरफुल होना चाहिए। पावरफुल संकल्प, शुभ संकल्प, शुभ भावना रखने के लिए एकांत
एकांतवासी होने की जरूरत है। वही व्यक्ति शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ चिंतक बनेगा जो एकांत प्रिय होगा। सदा कितना भी कोलाहल बाहर में हो, कितना भी घमसान हो, कितना भी आवाज हो, कितना भी व्यस्त लाइफ हो, लेकिन उसको एकाग्रता की और एकांत का अभ्यास हो। अभी से हम सब एकांत में रहने का, एकाग्र रहने का अभ्यास को बढ़ाएंगे तो सदा शुभ संकल्प, ड्रामा पर अटूट निश्चय होगा। कुछ किसी के प्रति कोई भी ऐसा संकल्प आएगा ही नहीं। कब? जब हम एकांत प्रिय बनेंगे, निरंतर बाबा की याद में खोए रहेंगे, शरीर का भान नहीं रहेगा। शरीर के भान में आते हैं तो मेरा, तेरा, उसके प्रति, इसके प्रति हम संकल्प करते हैं, हमारा भावना चेंज हो जाता है। लेकिन शरीर से हम परे रहेंगे, अभ्यास करें, क्योंकि बाबा ने कहा कि ये मिट्टी का शरीर है, ये 5 तत्वों का शरीर है, इसमें घड़ी घड़ी क्यों आते हो? बाबा ने हम बच्चों को कहाँ रखा है, कहाँ बुलाता है? बच्चे हमारे वतन में आ जाओ, हमारे पास आ जाओ। हमको नशा हो, ईश्वरीय नशा हो, कौन मिला है, क्या प्राप्ति हो रही है, कितने जन्मों के लिए हो रही है, ये ईश्वरीय नशा हो, खुमारी चढ़ी रहे। हम नीचे आते हैं तो शरीर भान में आते हैं, तो हमारा संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना बदल जाता है। अगर हमारा सारा समय, सारा निरंतर हम बाबा की याद में रहें, जो प्राप्ति हुई है उसको देखते रहें, उसको चिंतन में लाएं, उसको मनन करते रहें, तो क्या होगा? कभी कोई संकल्प आएगा किसी के प्रति? आएगा? कुछ नहीं। हमारी चिंतन की धारा बदल जाएगी, क्योंकि हमको देने वाला कौन है, दाता कौन है, कितने जन्मों के लिए दे रहा है। हमको कितनी खुशी होनी चाहिए, कितना उमंग होना चाहिए, वो उमंग से हम लोगों को बांटें। इतना हमारे अंदर उमंग हो, उत्साह हो, इतनी लगन हो, क्या मिल रहा है, क्या प्राप्ति हो रही है, इतना बड़ा परिवार किसका है? कोई घूम करके, कोई देख करके आए, कोई भी साधु संत, कोई भी महात्मा हो जिनका इतना बड़ा परिवार हो, इतना बड़ा संगठन हो? नहीं, परिवार की तरह है। बाबा ने परिवार बनाया है और बाबा ने ये आस रखी है हम बच्चों पर कि नहीं, बच्चे अपने प्रवृत्ति को ऐसा श्रेष्ठ आश्रम बनाओ, ऐसा प्रवृत्ति बनाओ कि तुम्हारे पास जो भी आए, जैसे यहाँ आकर के लोगों को एक विशेष नजर आती है, शांति की अनुभूति होती है, एक विशेष अनुभूति होती है, तो उसी तरह हम जहाँ भी रहें वहाँ विशेष लोगों को अनुभूति हो। आज पहले के सन्यासी साधु भगवान को नहीं जानते हैं, हठ क्रिया करते थे, उनके आश्रम में जाओ तो शांति की अनुभूति होती थी। शेर, जानवर, जंगल में उनकी आश्रम होता था, जानवर भी वहां आकर के शांति से बैठते थे। स्वामी जी तपस्या कर रहे हैं, बाहर में शेर शांति से बैठा हुआ। वो हठ क्रिया से वो इतना कर सकते हैं, तो हमारे पास तो सब बाबा ने खजाना दिया है। सचमुच अगर हम दिल से तपस्या करें, शुभ भावना रखें, शुभ कामना रखें, अपने चिंतन की धारा बदल दें, तो विश्व में हम ही शांति लाएंगे, दूसरा कोई शांति लाने वाला नहीं है। आज विज्ञान है, देखिए, वो साइलेंस विज्ञान रिसर्च के आधार पर एकांत में रह करके रिसर्च करके दूर के चीज नजदीक ला दिया।
आप यहाँ से बात कर रहे हैं, अमेरिका में कर रहे हैं, रसिया में कर रहे हैं, कहाँ कहाँ बात कर रहे हैं, कहाँ कहाँ के लोगों को आप देख रहे हैं अपने सामने। विज्ञान का साधन है ना। तो आपकी रचना विज्ञान है, आपने रचा है, आपने आविष्कार किया है। तो बाबा ने कहा हम बच्चों को, बच्चे तुम साइलेंस में रहोगे तो साइलेंस का कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा, उसका कितना बड़ा महत्व होगा। साइलेंस के हम महत्व को समझते नहीं हैं। विज्ञान अपना चमत्कार रिसर्च करके लोगों के सामने रख दिया। हम इतने बड़े बाबा के साइंटिस्ट बच्चे, भगवान का वरदान दिया हुआ, वो कहते हैं कि साइलेंस में जाओ, तुम नई चीज आविष्कार करके लाओगे। किसी के प्रति अगर शुभ कामना रखो, दूर बैठे व्यक्ति उसको महसूसता होगी। कई बार शुभ कामना, शुभ भावना रखने वाले को ये महसूसता होती है कठिन काम है, कहीं विकट परिस्थिति में है, लेकिन बाबा से उसका अटूट प्यार है तो बाबा आकर के उसको मदद कर देता है। वो काम हल्का हो जाता है, सहज हो जाता है। फिर बाद में उसको खुशी होती है, ये काम तो बहुत कठिन था, ये तो मेरे से होने वाला नहीं था और इतना सहज हो गया कि हमको पता ही नहीं लगा। तो किसने कराया? उसकी शुभ भावना, शुभ कामना। तो हमारी इतनी अटूट बाबा से प्यार हो, हमारा अंदर इतना दिल साफ हो कि बाबा हमारे पास हो। क्या हम लोगों को कहते हैं, दुनिया वालों को क्या कहते हैं? बाबा हमारे अंदर है, बाबा हमारे साथ है। हम क्या कहते हैं? हम बाबा के नजरों में हैं, हम बाबा के दिल में हैं। हमारे नजरों में कौन है? बाबा है, ब्राह्मण परिवार ही है, परिवार ही संसार है। हमारा संसार क्या है? वो ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति का संसार अगर इस तरह का है, उसका चिंतन कैसा होगा, उसका संकल्प कैसा होगा। तो बाबा ने हम बच्चों को सब कुछ दिया है, केवल चिंतन करना है, केवल मंथन करना है, उसकी अनुभूति करनी है। हम लोग सुन लेते हैं, मुरली में बहुत सारी बातें बाबा की ईश्वरीय महावाक्य सुन लेते हैं, चिंतन नहीं करते हैं तो नशा नहीं चढ़ता। हम उसको चिंतन करें, मंथन करें, देखिए कितना नशा चढ़ता है। बाबा ने कहा कि तुम सृष्टि के आदि रतन हो, सृष्टि तुमने आविष्कार जो करोगे, तुम रचयिता हो। अगर हम रचयिता, हमारा अगर संकल्प, हमारा अगर भावना अगर इस तरह का होगा, दुनिया का क्या होगा? कितनी बड़ी जवाबदारी है। बाबा ने स्वर्ग स्थापना करने की जवाबदारी किसको दिया है? हम बच्चों को दिया है। कोई साधु सन्यासियों को नहीं दिया है, कोई साइंटिस्टों को नहीं दिया है, कोई मिनिस्टर को नहीं दिया है, कोई राजाओं को नहीं दिया है। किसको दिया है? हम साधारण बच्चों को दिया है। तो हमारा उमंग कितना होना चाहिए, हमको नशा कितना होना चाहिए, हमारे एक एक संकल्प पर कंट्रोल कितना होना चाहिए। नहीं, हमारा एक संकल्प बहुत कीमती है। बड़ा व्यक्ति होता है, प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, उसकी लेक्चर लिखत में होती है, उसकी बातें, एक एक शब्द की वैल्यू होती है। अगर एक शब्द कुछ कह दे, देखिए मीडिया वाले उसको कहां से कहां तक ले जाते हैं। तो वो तो इसी दुनिया के हैं, आज हैं और कल नहीं हैं। आज प्रेसिडेंट हैं, आज प्राइम मिनिस्टर हैं, कल कुर्सी से उतर जाएंगे तो उनको कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन हम बच्चे कितना महान हैं। हम 21 जन्मों के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं, इतना जो तपस्या कर रहे हैं, जो भी कमाई कर रहे हैं, हमारा 21 जन्म तक चलने वाला है। हमारी 21 जन्मों तक ये कुर्सी हमारी कायम रहेगी। तो उसके लिए हम लोगों को कितनी तपस्या करना चाहिए, कितना एकाग्र रहना चाहिए, कितना चिंतन करना चाहिए, अपने चिंतन की धारा को कैसे स्वच्छ करना चाहिए, इतना हम लोगों को अटेंशन है।
इतना अटेंशन चाहिए तो जाकर के हमारी शुभ कामना, शुभ भावना ये बदल जाएगी। हम जो कहते हैं, बार बार ये संकल्प करते हैं, नेगेटिव बातें आ जाती है। योग में सारा दिन काम करेंगे कुछ नहीं होगा, जब योग करेंगे तो नेगेटिव बात आएगी। अरे सारा दिन आप क्या किया? ईश्वरीय चिंतन किया, मुरली पढ़ी। आज हम दादियों को देखते हैं, इतना 75 साल से वो मुरली सुन रही हैं, पढ़ रही हैं, साकार के सामने भी सुना है, डायरेक्ट सुना है, लेकिन आज भी जब भी फ्री होती हैं उनके हाथ में मुरली होगा। कम से कम 6-8 बार तो सारे दिन में पढ़ती ही पढ़ती हैं। आप जाएंगे तो मुरली के अलावा उनके पास कोई शब्द ही नहीं है, मुरली की बात है। आज बाबा ने क्या कहा, इतना उनको मुरली से, ईश्वरीय महावाक्य से प्यार है। तो उसी तरह हम बच्चों को अगर सारा दिन हम चिंतन करें, सारा दिन मंथन करें, सारा दिन मुरली की पॉइंट को, ईश्वरीय नशे को, वरदान को, स्लोगन को हम अपने अंदर उसको उतारें, तो हमारा नशा का कैसा होगा? साधारण बातों में बुद्धि जाएगी, दृष्टि जाएगी, वृत्ति जाएगी? जाएगी नहीं। बाबा ने बहुत सारा साधन दे दिया, बहुत कुछ दे दिया, लेकिन उसको हम बच्चे यूज नहीं करते हैं, संभाल कर रख देते हैं, नोट कर लेते हैं। खुशी होती है, बाबा ने आज बहुत वरदान दे दिया, खजाना दे दिया। योग करते हैं, अनुभूति होती है, लेकिन निरंतर योगी नहीं बनते। अरे आपको अनुभूति हुआ, अच्छा लगा, हल्कापन महसूस हुई, आपके अंदर में शक्ति आई, तो उसको निरंतर उसको बनाइए ना, निरंतर कायम रखिए ना, ताकि हमारे नजदीक कोई आए तो उसको वाइब्रेशन मिले ना। बाबा ने भी तो तपस्या किया ना। बाबा ने एक मुरली में कहा कि बाबा आता है, जब बाबा सामने बैठते हैं, बच्चे मिलने के लिए आते हैं, बाबा दृष्टि देता है, बच्चे अशरीरी हो जाते हैं। समय आएगा, बाबा के नजदीक बच्चे आएंगे, अशरीरी हो जाएंगे। बाबा ने तपस्या करके वो दिखाया ना। तो बाबा इतने बुजुर्ग, इतने उम्र में भी इतनी तपस्या किया, उनको इतनी लगन थी। कौन मिला है, कौन प्राप्ति, क्या प्राप्ति हुई है, क्या हमको ये किया है। तो बाबा को जब इतनी लगन थी, तो हम बच्चों को, आज दादियों को देखते हैं, आज दादी जानकी को देखते हैं, कितनी उम्र है, लेकिन कैसे उनके दिल से, उनके मुख से बाबा बाबा ऐसे कहती है जैसे छोटा सा बच्चा हो। दादी गुलजार को देखते हैं, शरीर में ताकत नहीं है, इतना कमजोरी है, फिर भी हिम्मत रख करके, नहीं इतने बच्चे बैठे हैं, चलो हम दोबारा चलेंगे। और बाबा आ गया। आज दादी के स्टेज देखते हैं, यही दादी पहले हम 72 में देखा, 71 में देखा, 69 में देखा, 4-5 गीत बजते थे, फिर दादी ट्रांस में जाती थी, फिर बाबा आते थे। अभी एक गीत की 2 लाइन बजता है, दादी की स्टेज इतनी ये हो गई है, बाप समान हो गई है, एक गीत बजता है, 2 लाइन बजता है, दादी ट्रांस में चली जाती है। 2 मिनट के बाद बाबा आ जाते हैं। तो मतलब कि दादी ने इतना तपस्या किया है कि बाबा और दादी में कोई अंतर नहीं। बाबा आते हैं, दादी दृष्टि देती है, तो लोगों को बाबा का भाषण आता है। आप कभी मौका मिले और दादी के पास जाइए, दादी दृष्टि देंगी, ऐसे लगेगा कि बाबा दृष्टि दे रहा है, दादी दिखाई नहीं देगी। उन्होंने तपस्या किया है ना, आज भी तपस्या कर रही है ना। बीमारी के हालत में भी इतनी कमजोरी है, लेकिन दादी बोलते कि नहीं, मेरे को एकांत में छोड़ दो, मेरे को बातों में नहीं लगाओ। आज भी उनका अटेंशन है। कोई भी हो, कैसा भी व्यक्ति है, उनके किसी के प्रति उनको नेगेटिव उनके डिक्शनरी में नहीं है। कैसा भी कुछ भी काम करके आएगा, ठीक है, इतना मुस्कुरा करके। बड़े बड़े डॉक्टर्स आते हैं उनके मिलने के लिए, इतना मुस्कुरा करके कहेगी, डॉक्टर जी आप ठीक हो?
इतने में सब प्रभावित हो जाते हैं कि आज पहला व्यक्ति है कि हमको बोलता है कि डॉक्टर जी आप ठीक हो। तो ये देखिए, तो इतना निर्माणता, इतना सरलता, इतनी भावना कहां से? तपस्या से आई है। तो सचमुच अगर हम लोग भी तपस्या शुरू करें, रियल, दिखाने की नहीं, लाल लाइट की नहीं, जहां रहे वहीं तपस्या में रहे, जहां रहे वहीं खोए रहे, तो इस तरह की तपस्या करेंगे तो हम शुभ चिंतक, शुभ भावना, शुभ कामना होगी। मेरे को बहन ने कान में इशारा दिया कि 9:45 बजे पूरा कीजिए, 5 मिनट देर कर दिया। हम यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति।